तो 2024 में किसकी सरकार बनाने जा रही है जनता? जनता का मूड क्या कहता है? जी न्यूज आपको दिखा रहा है पोल्स ऑफ पोल, यानी जनता की नब्ज टटोलने। इस समय बीजेपी और एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी लगभग 2019 का नतीजा दोहराती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सूरत हाल क्या कह रहा है, जनता का मन क्या कह रहा है? ईशान त्यागी, जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद में मुकेश केजरीवाल का रुख करता हूं। उपाध्याय जी, देखिए, पूरी हिंदी पट्टी में जिसको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कहते हैं, उसमें हमारा जो वोट शेयर अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के आसपास है। हमारा वोट शेयर गिरा नहीं है, हमारा वोट शेयर 40% के आसपास है। पहली बात तो ये। दूसरी बात वहां पे ये कि जो पोल हुआ है, क्या उसमें उन लोगों से भी पूछा गया है जिनकी कन्याओं के विवाह अशोक गहलोत जी ने करवाए थे जब उनकी सरकार थी? क्या उन लोगों से भी इसमें किया गया है जिनको इंश्योरेंस देने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया था? आइए मध्य प्रदेश में 2018 में हमारी सरकार बनी। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस सरकार को गिराने का काम किया गया और हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनाने का काम किया गया। उसके बावजूद भी 2023 के चुनाव में शिवराज सिंह को इन्होंने दूध में मक्खी की तरह हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो उनको क्यों हटाया गया? अगर उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेहतरीन थी तो उनको क्यों हटाया गया? तो जनता ये सब चीजें भी देखेगी। दूसरी बात, आपने बात करी छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में देखिए हमारा अब हमारा आकलन है इस समय, हमारा आकलन ये है कि हमारी 7 से 8 सीटें हमारी छत्तीसगढ़ में आएंगी। पहली बात तो ये। चलिए, 11 में से 8 सीटें आप अपनी मान रहे हैं छत्तीसगढ़ की। आरपी सिंह, जल्दी से आपकी टिप्पणी। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। इनके जो छिंदवाड़ा से कैंडिडेट है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम हटा दिया। वो उन्होंने इनकी बाजू मोड़ी तो इनको टिकट दी। तो शायद ये
टिकट भी उनको ना देते, जो हालत है वहाँ पर अंदरूनी दिखती है। और पार्टी से मिला, टिकट कौन सी पार्टी से मिला? आपको टोका क्या मैंने चुनाव लड़ रहे हैं वो की हिम्मत रखा, सच सुनता है, सच चुपता है क्या? लेकिन आप अगर मिथ्या वादन करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। आपने मुझे रोका है नहीं रोका ये अलग बात है, लेकिन आप मिथ्या वादन करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। रखो, सिर्फ बोलने से नहीं काम चलेगा, सच सुनने की क्षमता रखो। बिल्कुल सुनने की क्षमता रख रहा हूँ मैं, लेकिन आप मिथ्या वादन करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। और बोलूंगा भी और चुभेगा। नकुल जी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस प्रकार से आपकी लड़ाई आरपी सिंह, ईशान त्यागी, तो जनता भी देख रही है और जनता को तय करना है कि आखिर वो आप में से किसकी बात को मानती है। लेकिन जरा तस्वीर दिखा देते हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद दिल्ली एनसीआर की तस्वीर, दिल्ली हरियाणा की तस्वीर क्या कह रही है, क्योंकि तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चुनाव को पढ़ा कैसे जाए, देखा कैसे जाए, जनता क्या कह रही है। तो देखिए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों को लेकर काफी घमासान जो चल रहा था, उसमें फिलहाल पोल्स ऑफ पोल ये कहता है कि 7 में से 7 सीटें इस समय एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। न तो आम आदमी पार्टी और न कांग्रेस, यानी इंडिया गठबंधन जो है उसके खाते में रहेगा 0-0, ये पोल्स ऑफ पोल कह रहा है। 4 एजेंसीज ने जो पोल किया, उन चारों एजेंसीज के पोल के आधार पर जी न्यूज आपको पोल्स ऑफ पोल दिखा रहा है, महापोल दिखा रहा है, और उस महापोल के अंदर नतीजे क्या कह रहे हैं, विपक्षी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, यानी देश की राजधानी दिल्ली जहां पर 7 लोकसभा सीटें हैं और इन 7 लोकसभा सीटों के ऊपर एक बार फिर 2019 का चुनावी नतीजा यहां पर दोहराता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश केजरीवाल, तस्वीर लगभग वैसी ही है जैसी 2019 में थी, तो चुनाव कैसे बदला फिर? देखिए, आपने अभी जो इस चरण में आपने कहा गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, इनमें से देखें गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में लगभग एक समानता है। यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। और अभी जैसे अपने आपके चर्चा में भी लौटूंगा आपके पास में, ये हरियाणा की तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि हरियाणा की तस्वीर भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा को लेकर भी काफी रस्साकशी इस समय चल रही है, कुश्ती और दंगल चल रहा है, लेकिन जनता दंगल में किसका साथ दे रही है वो भी जरा देख लीजिए। तो देखिए कुल 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा की और 10 में से 10 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यह एक बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत जोर आजमाइश कर रही है, कई पैंतरे, कई कार्ड जो है, कई दांव लगाए गए, लेकिन इस कुश्ती के अखाड़े के अंदर फिलहाल बाजी एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सरकार में बदलाव के बावजूद जो है वो एनडीए यहां पर अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब नजर आ रही है। और साथ ही देखिए हरियाणा के साथ साथ पंजाब की तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पंजाब की तस्वीर भी देख लेते हैं, पंजाब की भी बात कर लेते हैं। तो पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 13 लोकसभा सीटों में यहां पर एनडीए का पलड़ा जरा कमजोर नजर आ रहा है, केवल 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है बीजेपी के पास, लेकिन कांग्रेस के पास में 9 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है पोल्स ऑफ पोल के अंदर, और साथ ही अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए ये है बड़ी तस्वीर पंजाब की, और पंजाब में इंडिया गठबंधन जिसके अंदर आम आदमी पार्टी भी है और साथ ही कांग्रेस भी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर यहां पर भी जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिसके बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था, कुश्ती और दंगल जो है वो उनके बीच में बरकरार था, यहां भी इंडिया गठबंधन आंकड़ा जरूर बना रहा है। लेकिन आरपी सिंह, आप तो पंजाब की राजनीति अच्छी तरीके से जानते हैं, पंजाब के अंदर बीजेपी की कमजोरी जो है वो पुरानी है, कोई टॉनिक मिल नहीं पा रहा है। देखिए आपके पोल्स ऑफ पोल्स के हिसाब से हम 3 सीटें वहां जीत रहे हैं, आपके पोल्स ऑफ पोल्स के हिसाब से, परंतु हमारा जो जमीनी हमारे पास फीडबैक का अलग है और बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है। जैसे जैसे चुनाव अभी वहां पर भी देर से चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वहां पर अलग टाइप के रिजल्ट आएंगे। पटियाला से पनीत कौर जी, बिट्टू और हमारा जो बब्बू कैंडिडेट है गुरदासपुर से, ये सबके सब लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अभी हमारी सीटें भी सीटें पंजाब के अंदर तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता उठ के बीजेपी में आ गए, लेकिन उसके बावजूद सीटों का आंकड़ा महज 3। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आया, लेकिन कांग्रेस का अगर प्रदर्शन वैसे अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर रही है, उसके बाद भी अगर इस तरीके का आ रहा, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए वहां पर तो मतलब सांत्वना पुरस्कार तो बनता ही है, और सबसे ज्यादा सीटें अभी भी वो लेकर आ रही। लेकिन बीजेपी जो कांग्रेस के इतने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को लेकर आई, उसके बाद भी अगर 3 सीटों से आगे, चलिए अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं महाराष्ट्र के आंकड़ों का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें अगर किसी राज्य में है 48 लोकसभा सीटें, तो वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की तस्वीर क्या कहती है, महाराष्ट्र का मन पोल्स ऑफ पोल के अंदर 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, और वहां एनडीए के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, एनडीए और बीजेपी का परिवार और कुनबा बड़ा होता चला गया। इंडिया गठबंधन के खाते में महज 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस, इन सब की साझेदारी के बावजूद जो सीटों का आंकड़ा है वो महज 8 का है, और वहीं
बहुमत कहा जाए, महाराष्ट्र का जो बहुमत है, महाराष्ट्र का जो थम्स अप है, वो यहां पर एनडीए और बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। 40 सीटें, 48 में से 40 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास, वहीं 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यह है महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर महाराष्ट्र का, जिसके अंदर 48 लोकसभा सीटों में से 40 लोकसभा सीटें बीजेपी एनडीए और 8 सीटें कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मुकेश केजरीवाल जी, मैं उस वाक्य को पूरा कर लूं। मैं ये कह रहा था कि जहां पे भी भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, वहां पे भाजपा को अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। और ये पिछले 15 साल के अगर हम आंकड़े को देखें तो 15 साल पहले शुरुआत ऐसे हुई थी, उस समय में भाजपा को कांग्रेस के सीधे मुकाबले में सिर्फ 46% सीटों पे कामयाबी मिलती थी, और ये आंकड़ा पलट के अब 92% हो गया है। तो ये जितने राज्य, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी में सीधा मुकाबला फिर से भाजपा और सीधे मुकाबले में, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जब सीधा मुकाबला होता है तो स्ट्राइक रेट जो कांग्रेस का है वो सिंगल डिजिट में रहता है। और ये कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंता होगी। इस बीमारी को दूर करने की कोशिश वो कैसे कर रहे हैं।